गाइस, कैसे आप सब? आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे। एंड अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखो, हो जाओगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं, विच इज राइटिंग प्रैक्टिस। देखो, कुछ टाइम से ना काफी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास कि सर राइटिंग प्रैक्टिस किस तरीके से करें। हमें कॉन्सेप्ट तो सारे आते हैं, लेकिन उसको लिखते टाइम नहीं बनता अपन से, आंसर को किस तरीके से फ्रेम करना है। देखो, राइटिंग प्रैक्टिस का ना एक सोल जो तरीका होता है वो ये है कि जितनी अच्छी आपकी रीडिंग रहेगी उतना ही बढ़िया आपका आंसर क्राफ्ट होगा। मतलब क्या कि जितना आपने उस कंसेप्ट को रीड करा हुआ है, उन वर्ड्स को रीड करा हुआ है, उतना ही बेटर आपका आंसर होता जाएगा। बट इन दैट वेरी केस भैया अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, रीडिंग करनी होती है अगस्त के टाइम पे, सितंबर के टाइम पे, लेकिन नवंबर के टाइम पे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ना तो इस टाइम पे लेक्चर देखने का टाइम है एंड ना ही आपको रीडिंग करने का टाइम है। ये टाइम होता है जो भी आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करने का। तो सर इस केस में हम अपनी राइटिंग प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूं। देखो, राइटिंग प्रैक्टिस इस केस में आप किस तरीके से कर सकते हैं? आप बार बार उस चीज को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कंपनी लॉ का चैप्टर है, चैप्टर नंबर अपन मान लेते हैं जनरल मीटिंग का चैप्टर है। आपने नोट से जनरल मीटिंग को खत्म करा, खत्म करने के तुरंत बाद स्कैनर उठा लो कंपनी लॉ का, जनरल मीटिंग का जो भी चैप्टर मतलब आपने खत्म करा है उसका स्कैनर उठा लिया। स्कैनर में आप देखो कि भैया आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। किस तरीके से? फर्स्ट क्वेश्चन पे गए, फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन रीड करना, आंसर पे ऐसे हाथ रख के क्वेश्चन रीड करना, हाँ मेरे को ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये एग्जाम में आ जाता है, मैं क्या 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 पॉइंट्स लिख सकता हूं, साथ में स्कैनर के साथ में पॉइंट्स लिख लेना कि हाँ भाई मैं ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा। शॉर्ट पॉइंट्स मतलब आप लगाओ 4 5 6 पॉइंट्स लिख लेना, शॉर्ट वर्ड्स में 2 4 वर्ड्स हर पॉइंट में लिख लेना कि हाँ भाई अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो मैं इस तरीके से आंसर लिख सकता हूं। एंड तक चले जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन से एंड तक चले जाओ। इससे होगा क्या? सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, हर क्वेश्चन का कंटेंट आपको मिल जाएगा कि हाँ मेरे को ये आता है, मैं इस क्वेश्चन के अंदर ये कंटेंट लिख सकता हूं। क्लियर हो गई ये चीज? अगर कोई फ्रेश नई चीज है उस चैप्टर में आपसे स्किप हो गई है तो वो भी आप नई चीज पढ़ सकते हो एंड याद कर सकते हो उसको, ठीक है। इसका बेनिफिट एक तो ये होगा। देन उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, लिखकर किस तरीके से देखना है। जब आपने एंड कर दिया वो स्कैनर, चैप्टर खत्म कर दिया, उसके बाद एक पेज लो, फ्रेश पेज, ऊपर लिख दो क्वेश्चन नंबर रैंडमली, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। 5 क्वेश्चंस लिखने। अब इसके बाद क्या करो? स्कैनर को ओपन करो एंड रैंडमली देखते जाओ कि हाँ भाई 5 लिखा था, यहां पे सर्कल कर दिया, 7 लिखा था, यहां पे सर्कल कर दिया, 20 लिखा था, यहां पर सर्कल कर दिया। अब उन 5 क्वेश्चंस को लिख कर देखो। भैया आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, आपने पॉइंट्स लिखकर देख लिया कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो मैं ये पॉइंट लिख सकता हूं। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है उसको लिखने का। अगर आप सारे क्वेश्चंस लिखते जाओगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए सिर्फ रैंडम क्वेश्चंस को, एक चैप्टर में से सिर्फ 5 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करो एंड देन उसको पूरा लिखकर देखो। जस्ट इन केस अगर वो एग्जाम के अंदर आ गया तो मैं उसको इस तरीके से लिखूंगा, इतना बड़ा आंसर लिखूंगा। तो वो चीज आप करो। एंड मान लो अगर आपके 20 चैप्टर्स है समवेयर, ठीक है, 5 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट की, आपकी 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरीके से। एंड उसमें लग क्या रहा है भाई, एक चैप्टर आपने रिवाइज करा, उसके बाद बुक भी तो बंद करके रख देते ना, आधा 1 घंटा लगा लो उसके अंदर, क्या दिक्कत आ रही है? उससे होगा क्या कि भाई आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन मिस हो गया, कोई टॉपिक मिस हो गया, वो भी आपका कवर हो जाएगा। एंड जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं सारे ऊपर आपकी नजर हो जाएगी कि हाँ भैया ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है एंड मुझे इस पर ध्यान देना है। ये क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरीके से मुझे उसको सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और 5 क्वेश्चन आप लिख लोगे तो आपके वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत बढ़िया हो जाएगी, जिससे आप आंसर अपना बढ़िया ड्राफ्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर। सो दिस इज द ओनली थिंग जो कि राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बेस्ट होती है, ठीक है। वन मोर चीज, एक और चीज भैया, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं एग्जाम के अंदर? क्वेश्चन के देखो 3 फॉर्मेट होते हैं। सबसे पहला भैया केस बेस, आपको एक केस दे देंगे, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। देन दूसरा क्वेश्चन का टाइप हो जाएगा कमेंट बेस, कि भैया एक क्वेश्चन है, कोई भी एक लाइन लिख देंगे एंड देन लास्ट में लिख देंगे कमेंट। थर्ड पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस बिटवीन मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, 5 मार्क्स। इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपन बोला केस बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहला फैक्ट ऑफ द केस कि हाँ भाई इस केस के अंदर ये चीजें लिखी हुई है। देन उसके बाद लॉ, भैया ये चीजें लिखी हुई है, मतलब लॉ के अंदर ये फैक्ट जो है इस तरीके से डील करेगा। देन उसके बाद कंक्लूजन कि हाँ भैया इस तरीके से ये केस को अपन डील कर सकते हैं, दैट इज इट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना,
आंसर प्रेजेंटेबल होगा तभी मार्क्स मिलेंगे। आपने कितना बढ़िया लिखा है उससे डजंट मैटर, जब आपका आंसर प्रेजेंटेबल होगा तभी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंट किस तरीके से करना है, कोई भी टॉपिक है, मान लो कोई भी क्वेश्चन आया, उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक है, टॉपिक सबसे पहले ऊपर लिख दो हेडिंग के ऊपर। इधर क्वेश्चन लिखा कि हाँ भाई आंसर टू दिस नंबर क्वेश्चन, देन उसके बाद हेडिंग लिख लो। मान लेते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, ऊपर हेडिंग लिख दो उसकी। देन उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस, प्रोविजन, देन उसके बाद कंक्लूजन। दैट इज इट, हो गया आपका काम। ठीक है, देन उसके बाद आपका आ जाएगा कमेंट बेस्ड। भाई जैसे मैंने बताया सबसे पहले ऊपर क्या, हेडिंग, कि भैया ये क्वेश्चन किस बारे में है, हेडिंग लिख दी। देन उसके बाद आपने केस लॉस लिख दिए। देन उसके बाद अपना जो भी प्रोविजन है वो लिख दिया, एंड दैट इज इट। एक पेज अगर आप लिख लोगे इनफ है। ठीक है, 5 में से 3, 2.5, 3.5 इस तरीके से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत है, इनफ है। ठीक है, एग्जाम के अंदर। देन उसके बाद आ जाएगा आपका डिफरेंस बिटवीन। भाई डिफरेंस बिटवीन के अंदर कभी भी इस तरीके से मत लिखना, भाई कोई भी पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक ये लिख दिया, देन उसके बाद यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया, देन उसके बाद सेकंड टॉपिक ये लिखना स्टार्ट कर दिया। डिफरेंस बिटवीन इस तरीके से कभी मत करना। डिफरेंस बिटवीन अगर बनता है भाई, मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द टाइम एक ही चीज करना, टी बनाकर उसको इस तरीके से डिफरेंस करना। एक चीज इधर लिख दी, एक चीज इधर लिख ली। एंड एक और चीज भैया, साइड में बेसिस भी लिख देना। बेसिस, दिस पॉइंट भैया आप डिफरेंशिएट कर रहे हो किस बेसिस पर कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर जाता है आपका मार्क्स क्रैप करने में डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है भैया डिफरेंस, मतलब बन ही नहीं रहा कुछ डिफरेंस, क्या करें, उस केस में आप कर सकते हो भैया एक पहला प्रोविजन लिख दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, देन दूसरा प्रोविजन लिख दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया। 5 में से मरी हालत में 1.5-2 नंबर तो देगा ही देगा ना यार एग्जामिनर। ऐसा तो है नहीं कि आपने इतना सारा लिखा हुआ है एंड 1 नंबर दे दिया, आधा नंबर दे दिया, 0 नंबर, ऐसा तो होगा नहीं। 1 या 1.5 नंबर तो मिलेगा, 2 नंबर तो मिलेगा, बहुत है भाई। जस्ट इन केस आपको टी बार वाला डिफरेंशिएशन नहीं आता, उस केस के अंदर 1-2 नंबर बत्थेरे बहुत हैं। ठीक है, तो 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं हर केस के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर 3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, वो अपन ने देख लिया। राइटिंग प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है वो भी अपन ने देख ली। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बहुत सारी इसी तरीके की चीजें जो कि आपके एग्जीक्यूटिव, फाइनल एंड डबल के अंदर आपको हेल्प कर सकती हैं, इस चैनल के अंदर मैं पोस्ट करता रहता हूँ। सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।